करो महानय काज, आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। पहली शंका, प्रणाम गुरु भगवंत। स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप छे, तेमा पर्याय केवी रीते उत्पन्न थई? पर्याय केम उत्पन्न थई? आ पर्यायनु रूप केवी रीते समझवू? शू ते पाणीना परपोटा जेवी समझवी? पर्याय पर आपनु स्पष्टीकरण आपवा विनंती। रीटाना कोटि कोटि वंदन, मुंबई। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य स्वरूप में परद्रव्य तो दूर, परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव तो दूर, चैतन्य तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध निर्मल पर्याय भी न्यायक देव में कहीं भी नहीं है। ऐसा जो न्यायक देव है, जो पर्याय से न्यारा है, आज तक ये सुना कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो द्रव्य है वह गुण और पर्याय सहित होता है। द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होते हैं। द्रव्य के अनंत गुण हैं और प्रत्येक गुण के अनंतानंत पर्याय है। जब ये कहने में आता है कि स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप है, उसके पीछे थोड़े महत्वपूर्ण भाव समझने जरूरी है। यह कथन परम सत्य है कि स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप होता है, एक रूप ही रहता है। स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। द्रव्य का स्वभाव भी त्रिकाल एक रूप है और पर्याय का स्वभाव भी त्रिकाल एक रूप है। द्रव्य का स्वभाव त्रिकाल एक रूप है क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत त्रिकाल टिक कर रहने वाला, आज भी टिक कर रहने वाला है
कल भी टिक कर रहेगा और भूतकाल में भी टिक कर रहा। ऐसा त्रिकाल टिक कर रहने वाला ये जो द्रव्य, इस द्रव्य को त्रिकाल एक रूप कहा। पर्याय का स्वभाव भी ऐसा है कि त्रिकाल एक रूप रहता है, क्योंकि कल की जो पर्याय थी तो एक एक समय की भूतकाल की पर्याय, एक समय की पर्याय वो एक समय की रहती है। पर्याय का काल एक समय का है। एक समय से अधिक पर्याय का अस्तित्व रह नहीं सकता, और अनादि अनंत जितनी भी पर्याय हैं उन सभी पर्यायों का स्वरूप ऐसा है कि प्रत्येक पर्याय एक समय की है। जैसे द्रव्य त्रिकाल नित्य है, ऐसे ही पर्याय त्रिकाल अनित्य है। तीनों काल में ये पर्याय का स्वभाव एक रूप रहता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना कि स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप है। वो स्वभाव का अर्थ अकेला द्रव्य नहीं लेना। द्रव्य का स्वभाव भी त्रिकाल एक रूप है और पर्याय का स्वभाव भी त्रिकाल एक रूप है। वो स्वभाव नहीं बदलता। एक एक समय की पर्याय में जो परिणमन होता है, जो पर्याय की उत्पत्ति होती है, अब वो द्रव्य तो त्रिकाल एक रूप है, तो उसमें से पर्याय कैसे उत्पन्न हुई? द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, यह भी व्यवहार की अपेक्षा से कहा है। वास्तव में जो पर्याय उत्पन्न होती है वो द्रव्य में से उत्पन्न नहीं होती। पर्याय अपनी योग्यता से अपने से उत्पन्न होती है। और उसके पीछे और एक रहस्य कि छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी मुनिराज अज्ञायक देव त्रिकाल ध्रुव परमात्मा जो नित्य है, और छठे गुणस्थान में प्रमत्त विरत गुणस्थान में ये जो शुभ भाव रूप विकल्प है, तो ज्ञायक देव यदि प्रमत्त रूप हो जाए, एक समय की वह शुभ भाव की पर्याय रूप हो जाए, तो शुभ भाव की जो पर्याय है उस पर्याय का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक पर्याय का जो कार्य था उसका कार्य तो किसी और ने कर लिया, फिर उस प्रमत्त की पर्याय को अपने में अपनी सत्ता में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि द्रव्य स्वयं पर्याय हो जाए तो पर्याय ही नहीं रहेगी, और जब पर्याय नहीं रहेगी, क्योंकि द्रव्य पर्याय हो गया, तो फिर द्रव्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य स्वयं मिटकर के पर्याय हुआ ना। इसलिए द्रव्य स्वयं पर्याय रूप नहीं होता और द्रव्य स्वयं सत्ता से नष्ट नहीं होता। ऐसा द्रव्य और पर्याय का अपना अपना स्वतंत्र स्वरूप है। और जैसे प्रमत्त की पर्याय में, ऐसे ही अप्रमत्त की पर्याय में भी सातवें गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी जब भगवान आत्मा निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव में आया, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, जिस ज्ञायक को तो वहां कुछ भी आनंद प्रकट नहीं होता। ज्ञायक में आनंद प्रकट नहीं होता, आनंद पर्याय में प्रकट होता है। और पर्याय में आनंद प्रकट होता है तब पर्याय का पूरा जोर द्रव्य पर है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पर है। और एक एक समय की ये पर्याय, वो पर्याय से न्यारा जो द्रव्य का स्वरूप है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि में ऐसे
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि में ऐसा भरत चक्रवर्ती के वे क्रोध के भाव, सगे भाई पर क्रोध का भाव आना, चक्र छोड़ने का भाव आना आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी को भी जब ये विकल्प उत्पन्न होते हैं उस समय उन विकल्पों के काल में भी भरत चक्रवर्ती को यह जागृति है कि जैसे सागर की तरंगे बाहर में उठती है और भीतर में वहां अंदर में सागर में शांत सागर है, ऐसे ही भरत चक्रवर्ती को वो क्रोध के भाव के काल में भी श्रद्धा का जोर है कि मेरा जहां वास है वहां तो न्यायक देव शांत है और ये क्रोध की तरंगे जो उठ रही है वे क्रोध की तरंगे मैं जहां वास करता हूं वहां नहीं है। इसलिए प्रमाण की दृष्टि से ये कहे तो द्रव्य पर्याय सहित है। और जब ये कहा न्यायक देव को मुख्य करके कि जिस न्यायक देव के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, उस न्यायक देव के आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, उस न्यायक देव को पर्याय से जुदा कहा। वास्तव में द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है, मगर ऐसा कुछ द्रव्य में वो जो नित्य ध्रुव टिक कर रहने वाला ऐसा जो न्यायक स्वरूप है, वो स्वरूप दृष्टि में आता है। वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं हो जाता। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि पर्याय सहित द्रव्य है, मगर जिस समय वो पर्याय सहित द्रव्य है उस समय भी पर्याय पर जोर न करके वहां पर द्रव्य का दर्शन होता है। तो भरत चक्रवर्ती को क्रोध के भाव के काल में स्वयं को ऐसा न्यायक देव हूं ऐसा ही दर्शन होता है। ये दर्शन होता है, मैं न्यायक देव हूं ऐसा दर्शन। और सम्यक दृष्टि बाहुबली जिन पर यह चक्र छोड़ा जा रहा है उनमें भी ऐसे भाव आते हैं कि सामने जो भरत चक्रवर्ती को क्रोध का भाव आया कि जो भरत चक्रवर्ती अभी क्रोध किसके भाव से ये जो चक्र छोड़ते हैं ऐसा जब जानने में आता है तब भी वे ये जानते हैं, तब भी वे ये मानते हैं कि सामने जो है उन्होंने मुझ पर चक्र नहीं छोड़ा। वो भीतर में वो ऐसा बाहुबली को वहां पर दृष्टि में ये है। जो चक्र छोड़ा जा रहा है वो क्रिया को अलग देखते हैं और चक्र छोड़ने के जो विकल्प आते हैं, भरत चक्रवर्ती को जो चक्र छोड़ने के विकल्प उत्पन्न हुए उन विकल्पों को भी वे तरंग के रूप में देखते हैं और ये देखते हैं निर्दोष न्यायक चैतन्य परमात्मा। ऐसा देखने वाली दृष्टि भरत चक्रवर्ती स्वयं को भी परमात्मा रूप देखते हैं, क्रोध रूप नहीं देखते। और बाहुबली भी भरत चक्रवर्ती को क्रोध रूप नहीं देखते, चैतन्य परमात्मा रूप देखते हैं। ऐसी दोनों ज्ञानी धर्मात्मा की ऐसी दशा है। एक समय की पर्याय है ना, पर्याय तो एक समय की है, इसलिए पर्याय पर दृष्टि न करना। एक समय की पर्याय है मगर अनुभव तो एक समय की पर्याय में होता है ना। जिस समय एक समय की पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता है उस समय एक समय की पर्याय का जो परिणमन हुआ वो पर्याय परिणमित हुई है।
वो परिणमन पर्याय का है, मगर वो पर्याय के परिणमन में जो वहां पर्याय का, वहां एक समय का जो परिणमन, जो जानने रूप परिणमन हुआ है, वो जानने रूप परिणमन त्रिकाली न्यायक को जानने रूप परिणमन हुआ है। इसलिए वहां जो वेदन में आया वो एक समय की पर्याय का व्यक्त प्रकट स्वरूप, इसलिए क्योंकि न्यायक देव जानने में आया, मगर न्यायक देव अपनी ध्रुवता में से बाहर निकला नहीं है, इसलिए द्रव्य को सदैव अव्यक्त कहा। अव्यक्त तो किस काम का? जो अव्यक्त है, अव्यक्त है, मगर अव्यक्त के आश्रय से ही पर्याय में ये अनुभूति व्यक्त होती है। ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव एक एक समय की पर्याय में ऐसा होता है। द्रव्य का जहां आश्रय है, पर्याय ने जब द्रव्य का आश्रय लिया, तब वो पर्याय का जब परिणमन हुआ, अनुभूति रूप परिणमन होता है, तो पर्याय में ये विकल्प नहीं हुए कि ऐसा अनुभूति रूप परिणमन हो, क्योंकि पर्याय ने द्रव्य का आश्रय ऐसा लिया। पर्याय ने द्रव्य का ऐसा आश्रय लिया है कि सहज ही पर्याय में ऐसा परिणमन होता है। वहां पर्याय ने द्रव्य से कुछ नहीं चाहा, सिर्फ पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया। द्रव्य तो निर्विकल्प है, यह समझना, द्रव्य तो निर्विकल्प है, जिसे कोई विकल्प नहीं कि पर्याय में यह आनंद प्रकट हो। मगर जब पर्याय में आनंद प्रकट होता है, उस समय भी पर्याय में यह विकल्प नहीं कि द्रव्य में से आनंद लो, सिर्फ पर्याय का जानने रूप ऐसा परिणमन, उसको कहते हैं द्रव्य का आश्रय लेना। और सहज ऐसा वहां पर निर्विकल्प रूप परिणमन होना। जैसे दूर दूर धूप में कोई व्यक्ति है, अब वो ऐसा घटादार ऐसा जो वृक्ष है, उस वृक्ष के उसके नीचे जाकर के बैठता है, तो सबसे पहली बात कि वृक्ष को कोई विकल्प नहीं है कि कोई मेरे नीचे आकर के बैठे। और फिर जब वह व्यक्ति वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है, तब उस व्यक्ति को यह विकल्प नहीं कि वृक्ष की छाया मुझे मिले, वो नीचे जाकर के बैठा कि वृक्ष की छाया सहज मिलती है, फिर विकल्प की क्या जरूरत। ऐसे ही जो पर्याय द्रव्य की शरण लेती है, उस पर्याय में वहां विकल्प नहीं कि द्रव्य के आश्रय से मुझे ये शांत ऐसा अनुभव हो, ऐसा भी विकल्प नहीं है। वो सहज स्थिति ऐसी अनुभूति की पर्याय की ये स्थिति है, एक समय की पर्याय, इसलिए तो पर्याय निरपेक्ष हो गई। पराये से भी आशा नहीं रही, अपने से भी आशा नहीं, ऐसी निरपेक्ष, कोई अपेक्षा न रही। कोई पराया आदमी धोखा दे न, तो इतना दुख नहीं होता, मगर जब कोई अपना नजदीक का व्यक्ति धोखा दे तो बहुत दुख होता है कि अरे इस व्यक्ति से मैंने ये अपेक्षा नहीं रखी थी। मगर अपना नजदीक का हो करके, मगर कोई कहे कि जो मेरा नजदीक का है उससे भी मैंने आशा नहीं रखी, तो पराया दूर का उससे मैं क्या आशा रखूं। अपना जो है उससे भी अपेक्षा नहीं है, तो पर्याय को नीच द्रव्य से भी अपेक्षा नहीं है कि इसके आश्रय से मुझे सुख प्रकट हो, वरना विकल्प होगा। और जो पर्याय निज द्रव्य से अपेक्षा नहीं रखती और निज द्रव्य की शरण ली है, मगर अपेक्षा नहीं है, अपनी पर्याय अपने में शोभा देती है, अपना कार्य अपने में है न, तब से प्रामाणिकता शुरू हुई। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी
ये कहते थे प्रामाणिकता, अपना कार्य पर्याय में होता है तब पर्याय द्रव्य का शरण लेती है। अपने कार्य के लिए पराया नहीं, अपने कार्य के लिए अपना वहां सर्वस्व समर्पण जिसमें पराये की जरूरत नहीं, ऐसे स्वतंत्रता। विकल्प जो है ना, मैं ज्ञायक देव हूँ, मैं ज्ञायक देव हूँ, एक समय हे ज्ञान दीपक तुम्हें ऐसा भी भाव आएगा कि रुचि नहीं होगी। ये जो विकल्प चलते हैं ना तुम्हें, मैं ज्ञायक देव हूँ, मैं ज्ञायक देव हूँ, अंतर में ज्ञायक देव के प्रति अहोभाव बढ़ेगा, मगर वो रुचि उन विकल्पों में नहीं रहेगी, क्योंकि पराये से मुझे अपेक्षा नहीं। कौन पराया? ये विकल्प पराया। उस विकल्प को जड़ कहा। ये विकल्प पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम। ये रुपये पैसे ये सब ये पुद्गल का परिणाम नहीं, मगर मैं ज्ञायक देव हूं ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हुआ, इस विकल्प को पुद्गल का परिणाम देखा। साधक की साधना में, तत्व विचार में, तत्व विचार में पुद्गल का परिणाम। पहले ये भाव मुझे आता था बहुत, ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को अब अर्पण कर देता हूं। पृथ्वी मांगती है कि ये जो उधार परमाणु लिए हैं ये लौटा दे, तो पृथ्वी का जो वैभव है वो पृथ्वी को लौटाने को तैयार हूं। कौन सी भूमि इन परमाणुओं को लेने को तैयार है? मेरे द्वार पर मैं खड़ा हूं, कोई भी भिक्षुक आया, मैं अन्न लेकर खड़ा हूं, अभी ये अन्न देने को तैयार हूं, दान के लिए तैयार है। ये अन्न कोई आए, फिर वो कोई भी हो, मुझे तो देना है ना। और ये शरीर के परमाणु, कोई भी पृथ्वी हो, उमराला की पृथ्वी हो, मुंबई की पृथ्वी हो, कोई भी पृथ्वी हो, पृथ्वी को अर्पण करने के लिए मैंने ये देह के परमाणु तैयार रखे हैं। मिल जाए वो पृथ्वी मुझे, उस पृथ्वी को मैं देने को तैयार हूं। मिले वो पृथ्वी मुझे, ये देह के परमाणु पृथ्वी को देने को तैयार हूं, ऐसा भाव आता था। ये पहले आता था ऐसा भाव, मगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जिनकी अंतर की पुकार को सुना कि प्रामाणिकता सीख। प्रामाणिकता का अर्थ यह है कि जिसका मालिक तू नहीं है उसका दान दूसरों को देने वाला तू कौन? ऐसा ये देह के परमाणु, ये पुद्गल के परमाणु, जो चैतन्य परमात्मा ये पुद्गल के परमाणु का मालिक नहीं, वो पुद्गल के परमाणु को पृथ्वी को दान में देने के लिए तैयार हो, ये बेईमानी है। ये बेईमानी है। किसी विरले को ये भाव समझ में आएगा, कोई समझेगा ये भाव, वरना मनोरंजन करके तुम चले जाओगे, वाणी का विलास करके। जब मैं ये कहता हूं तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे चैतन्य के प्रदेश प्रदेश पर ये तरंग ऐसी, ये प्रवाह ऐसे अंतर में बहे कि तुम्हारे अंतर आत्मा को छुए, कि पराये का वैभव किसी और को देने वाला मैं कौन? प्रामाणिकता सीखो। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये प्रामाणिकता स्वयं ने सीखी
और हमें सिखाई। आज का वह दिन, यही कारण है मैंने आप ज्ञान दीपकों को 7:05 पर बुलाया। 7:05 पर, आज से 40 वर्ष पहले आज ही के दिन 7:05 पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को अर्पण नहीं किया। पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी में ही रहे, फिर भी पृथ्वी को छूते नहीं। अर्पण कैसे करें? एक परमाणु दूसरे परमाणु को अर्पण किया जाता है। यह जागृति हो, रास्ते पर तुम चलो, तबीयत तुम्हारी खराब हो जाए और वहां मिट्टी है, अब पता है कि अब मौत है, अब मैं दान में नहीं दूंगा ये शरीर पृथ्वी को, जहां मैं गिर गया वहां मैं अब ये शरीर दान में तो नहीं दूंगा, मगर ये शरीर के परमाणु पृथ्वी में मिले तो मिले। ऐसा भी सम्यक दृष्टि नहीं मानता कि ये शरीर के परमाणु जिसका मालिक में नहीं, मगर ये मिट्टी मिट्टी में समाने वाली है, नहीं, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि ये राख की दीवार के परमाणु और जमीन के ये मिट्टी के परमाणु, उनके बीच में अन्योन्या भाव की वज्र की दीवार है, जो एक परमाणु दूसरे परमाणु में क्यों जाए मिलने के लिए, मिट्टी मिट्टी में समाने क्यों जाए? क्योंकि सामने जो मिट्टी है, जमीन की जो मिट्टी है, वो तैयार तो होनी चाहिए ना लेने को। एक एक परमाणु की परिपूर्णता की श्रद्धा, इस श्रद्धा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने प्रामाणिकता सिखाई। मुझे एक बात अभी स्मरण में आई। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे प्रामाणिकता के बारे में, सम्राट है और दीवान है। राजा और दीवान, दीवान राजा के राज्य में काम करता है, राजा के लिए काम करता है, राज्य में रहता है, मगर कभी कभी रात के समय वह खुद का काम भी करता है। तो जिस समय वह राजा का काम करता है, वह अंधेरा है, तो अंधेरे में मोमबत्ती जलानी पड़ती। तो राजा का जब काम करता तब वो जो मोमबत्ती जलती थी, उस मोमबत्ती को वो बुझा देता जैसे ही राजा का काम पूरा होता, और जब खुद का काम शुरू होता तो खुद की मोमबत्ती जो थी उसको जलाता। गुरुदेव ये कहते, ये प्रामाणिकता कि राजा का काम करे तब खुद की मोमबत्ती नहीं, खुद का काम करे तब खुद की, और राजा का काम हो तब राजा की। मगर राजा के काम से उस समय जो मोमबत्ती उपयोग में आती थी, उस मोमबत्ती का उपयोग अब अपने काम के लिए नहीं करता। ये प्रामाणिक है। ज्ञान दीपक ऐसा प्रामाणिक हो, ऐसी प्रामाणिकता तुम्हारे अंतर में आए। अब तुम ऐसा मत समझना कि तुम भी अभी किसी के वहां काम करते हो तो उसमें भी वहां अपनी मोमबत्ती जला ली जब अपना काम था। उसका भाव ये नहीं है। उसका भाव ये है कि जो क्षयोपशम ज्ञान, खंड खंड रूप ज्ञान, जो जगत के पदार्थों को जानने के काम में आता था, ऐसे खंड खंड रूप ज्ञान को वहां पर बुझा दिया, और अपना जब कार्य हुआ तब अपने कार्य में वो पराये ज्ञान का उपयोग न करके नीच ज्ञान की ऐसी शुद्ध निर्मल पर्याय में निज आत्मा को जाना, क्षयोपशम ज्ञान की खंड खंड रूप पर्याय में नहीं।
अपना कार्य हो तब अपनी पर्याय, अपनी पर्याय अर्थात ये क्षयोपशम ज्ञान रूप जिसमें कर्म का निमित्त है, ऐसी ये क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय में मैं अभी भगवान आत्मा को जान लूं, विकल्प से जान लूं, ऐसा जो भाव, उन भावों से छुटकारा हुआ, क्योंकि उन भावों को भी पुद्गल का परिणाम जाना। पुद्गल के परिणाम में मेरा कर्तृत्व नहीं है, ऐसा लगता है तुम्हें? सम्यक दृष्टि को ऐसी श्रद्धा है, क्या ऐसा लगता है? तुम्हारी जो यात्रा होती है ना, वो यात्रा विकल्प के साथ यात्रा होती है। जो भी विकल्प आया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ऐसा। पानी ठंडा है, पानी गर्म हुआ, तो मैंने पानी को गर्म किया। कहीं से ऐसी रेत लाना था, तो रेत को उठा करके मैं लेके आया। पानी को गर्म करने वाला मैं हूं, रेत को उठाकर लाने वाला मैं हूं, मगर आंख जो है वह आंख पानी को गर्म नहीं करती। सम्यक दृष्टि को ऐसी दूरी दिखती है। आंख है वह आंख पानी को गर्म नहीं करती, और जो रेत है, वो जो रेत का परिणमन हुआ, उसकी जो गति हुई, आंख ने रेत को छुआ भी नहीं। रेत आंख में गिर जाए तो वो रेत दिखे कैसे? आंख तो दूर रह करके रेत को देखती है। वो गरम गरम पानी आंख को छू जाए तो आंख देखे कैसे? वो इस भाव को बताने के लिए कि अछूती रह करके आंख जैसे गरम पानी को और रेत को देखती है, ऐसी स्थिति है। ऐसी अग्नि लगे, ऐसी गरम 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 अग्नि, उसको देखने वाली आंख, ऐसा भाव आता है कि जिस समय तुम्हारे अंतर में ये विचार चलता हो कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, बीच में ऐसी स्थिति आएगी ने, तब भी तू फिक्र मत करना। जब ये विकल्प चलेगा कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे विकल्प में भी, अरे ये विकल्प यदि ये चलता रहा, ये विकल्प ही विकल्प चलता रहा, तो दुनिया में मेरे संसार का, मेरे व्यवहार का, मेरे बाहर का, ये सब क्या होगा? पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, दुनिया के सब काम छोड़ करके चक्रवर्ती का वैभव तुझे एक और प्राप्त होता हो, 6 खंड का वैभव देने के लिए कोई तुझे तैयार है, और दूसरी ओर ये विकल्प ऐसा है कि चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिल रही है, तो पुकार सुनने आ जाना। पहले तो अनुभूति से पहले ऐसा तो अंतर में अहोभाव विकल्प से होता है, और ये तो तुम्हारी दशा है, इसलिए ये तुम्हें मैं भाव से ये कहता हूं, वरना ये नहीं कहता। क्योंकि तुम अपने सब काम को छोड़ करके, जब भी मैं देखता हूं, कितने ही बजे आपको बुलाऊं आप आ जाते हो। इतना तो अहोभाव आया है, और ये अहोभाव से ही तो न्यायक के संस्कार दृढ़ होते हैं। और होता क्या है, एक, जिसे परम कृपालु देव ने कहा, काम एक आत्मार्थनो, एक ही प्रयोजन रहा, चैतन्य। हे ज्ञान दीपक,
पूज्य गुरुदेव श्री जो ये कहते हैं, आंख गर्म पानी को देखती है, आंख रेत को देखती है, छूती नहीं है, और दोनों एक दूसरे के कारण नहीं है। ऐसा तुम्हें लगे अंतर में, जब ये विकल्प चले ना, अब सुनने के बाद में तुम्हारे भीतर में शांति से बैठ करके ये विचार करना, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। ऐसा है तो उस समय भी ऐसा भगवान मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसा विकल्प जब उत्पन्न होता है, निर्विकल्प अनुभूति तो सहज होती है, ऐसा विकल्प जब उत्पन्न होता है तब वह विकल्प इतना दूर तुम्हें दिखाई दे भगवान, जैसे तुम दूर से देखते हो आग के ऊपर बर्तन है, बर्तन में वहां पानी है, पानी वहां गर्म हो रहा है, मगर आंख ने पानी को गर्म नहीं किया। ऐसे ही तुम देखते हो कि ये चैतन्य, ये भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा, ये ज्ञायक देव, ये भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसा जो पानी का गर्म होना, ये गर्म होना कहा, इसे शीतलता मत समझना। मैं ज्ञायक देव हूं ऐसा विकल्प भी जिसे जलाने वाला लगता है, वो विकल्प जलाने वाला, मगर न्यायक नहीं जलता, क्योंकि छूता ही नहीं तो जले कैसे। ऐसा ये न्यायक देव मैं हूं। ऐसा आग गरम पानी आंख को छुए, आंख को छुए तो आंख जले। मैं न्यायक देव हूं, जब ये विकल्प हो ना तो उससे क्या होगा, उसका अहंकार का जो भाव है ना वो सहज छूटेगा। मैं धर्मी हो गया, मैं महान हो गया, मेरे में पहले से थोड़ा ज्यादा विकास हो गया, मेरी तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, और बाकी सब तो कुछ भी नहीं करते धर्म। मेरे घर में तो सबसे ज्यादा धर्म करने वाला मैं ही, ये सब भ्रम निकल जाएगा। क्योंकि ये जो विकल्प हो रहे हैं उसमें तो मैंने किया ही नहीं कुछ। ये समझ अंतर में प्रकट होती है तब न्यायक के आश्रय से, आश्रय न्यायक का है और अकर्तापना विकल्प का है। ये कर्तृत्व का अहंकार सहज छूटता है। ऐसा ये वाणी भी सहज निकलना, ये विकल्प, ये बोलने का विकल्प हो। चारों ओर ऐसे रास्ते से गुजर करके मैं आया हूं। मेरी यात्रा हुई न, ऐसे रास्ते से गुजरा, अभी आया न, इतनी खतरनाक आग लगी, और जिस रास्ते से मैं आया उसके दोनों किनारे पर आग लगी हुई, और मैं बच करके यहां तक पहुंच गया। ऐसा लगता है ये, जब भी मैं सत्संग के लिए यहां आता हूं ना तो आग लगती है। ये ज्ञान के सहज जानने रूप परिणमन के पड़ोस में आग लगती है विकल्प की। तुम रास्ते से निकलो और दोनों ओर कैसी आग हो, ऐसे तुम्हें विकल्प और ज्ञान के बीच में ऐसा भेद दिखाई दे कि ज्ञान का जो जानना ये कार्य है, इस ज्ञान के जानने रूप कार्य में ये विकल्प की आग नहीं है, ये देह की रेत नहीं है। आंख ने दूर से देखा, ज्ञान ने दूर से जाना है। ऐसा ये द्रव्य और पर्याय का स्वरूप है। द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, अपनी योग्यता से होती है,
क्यों होती है? क्यों होती है? उसका स्वभाव है उत्पन्न होना, नष्ट होना। जीव ज्ञान रूप क्यों है? उद्गल में स्पर्श रस गंधवर्ण क्यों है? क्यों क्यों क्यों? ये जवाब तो तब हो इसका कि जब उसका कारण तो तब हो कि कोई नया कार्य होता है, उसके पीछे कारण है। ये नया नहीं हुआ, ये तो अनादि से वस्तु का स्वरूप है। इसलिए वस्तु के स्वरूप में कारण नहीं होता। मोक्ष प्रकट होता है ना, तो उसका कारण है कि समस्त कर्मों का क्षय हुआ। ये निमित्त की मुख्यता से आत्मा में पूर्ण वितरागता, सर्वज्ञता प्रकट हुई, पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई। ये भीतर में अंतरंग की अपेक्षा से, तो उसके कारण बताएंगे। मगर पर्याय उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि ये नई नहीं, ये तो अनादि से ऐसा स्वरूप ही है पर्याय का, उत्पन्न होना, व्यय होना। सागर की तरंग की तरह ये पर्याय उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। सम्यक दर्शन की पर्याय भी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। एक एक समय की पर्याय है ना, उस पर्याय में एकत्व करने पर मिथ्या दर्शन होता है। ऐसा पर्याय में एकत्व, यदि कोई जीव अपने को मानते नहीं है, यदि कोई जीव अपने को सिद्ध पर्याय स्वरूप माने, सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान स्वयं को सिद्ध भगवान के रूप में माने। ये जो पर्याय में प्रकट हुआ ना सिद्ध स्वरूप, वो जो पर्याय में व्यक्त हुआ, उस पर्याय स्वरूप अपने को माने, तो सिद्ध भगवान मोक्ष में नहीं, सिद्ध भगवान मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाए। आते नहीं है ऐसे, मगर स्वरूप ऐसा समझना कि पर्याय में ऐसा एकत्व हो। सिद्ध की पर्याय में एकत्व का परिणाम है मिथ्यात्व गुण स्थान। इसलिए पर्याय में एकत्व नहीं। मुझे पर्याय की जरूरत नहीं है। आपने ये सुना ना, द्रव्य तो त्रिकाल है। कल अनुभूति नहीं थी तब भी द्रव्य तो था ना, तो द्रव्य को टिकने के लिए पर्याय की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो कल अनुभूति की पर्याय नहीं थी तो भी द्रव्य तो टिका था। इसलिए सम्यक दर्शन की जरूरत द्रव्य को नहीं पड़ती, मगर सम्यक दर्शन को आत्मा की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि एकत्व करे किसमें, इसलिए सम्यक दर्शन को आत्मा की जरूरत पड़ती है। मगर सूक्ष्म रूप से पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे कि जैसे त्रिकाली ध्रुव न्यायक को पर्याय की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पर्याय को उत्पन्न होने के लिए द्रव्य की जरूरत नहीं है। पर्याय को उत्पन्न होने के लिए अपनी उस समय की पर्याय की योग्यता की जरूरत है, द्रव्य की नहीं। अपना काल पका कि पर्याय उत्पन्न हुई, द्रव्य ने उत्पन्न नहीं की। ये द्रव्य नहीं होता तो मैं किसमें एकत्व करती, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो पर्याय का ही परिणमन है। उसमें दोनों सत्य है, पर्याय है वहां द्रव्य है, द्रव्य है वहां पर्याय है, मगर फिर भी दोनों की स्वतंत्रता ऐसी है। ऐसा पर्याय का और द्रव्य का स्वरूप है। दूसरी शंका, आपको प्रथम बार अपूर्व अनुभव कब, कैसे
और कहाँ हुआ। आपके मन में उससे पूर्व क्या तत्व विचार चल रहा था, अगर किसी वीडियो में आपने बताया है तो कृपया लिंक बता दीजिए। जिस समय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव की निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय ऐसी श्रद्धा होती है कि भगवान आत्मा मुझे अनुभव में आया, ऐसा नहीं, अनादि काल से जो अनुभव में आ रहा था यह आत्मा ही था, जगत तो था ही नहीं। यह जो अनुभव में आ रहा था यह ज्ञान ही था, परज्ञेय कहीं भी नहीं था। आत्मा की अनुभूति मुझे हुई नहीं है, और तुम भी उस पर ज्यादा जोर मत देना कि तुम्हें अनुभूति हो। मेरी पूरी देशना इस पर है जो तुम्हें बार बार जगाती है कि जागो। अनुभूति तुम्हें प्रकट हो, अनुभूति तुम्हें प्रकट हो। उस समय भी मेरे कहने का भाव यही है कि ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक ही। अनुभूति मुझे प्रकट हो, अनुभूति मुझे प्रकट हो। जैसे ही तुम्हारा जोर आया, तुमने ये भावना भाई मैं जन्म मरण करना चाहता हूं, इसलिए वहां ये विचार ही नहीं होता। जिसने अनुभव किया है उसे तो विकल्प ही नहीं है, वह तो मौन है। इसलिए दोनों का मेल नहीं खाता। इसलिए निधि पलावत, ये तुम पहली नहीं कि जो ये प्रश्न पूछ रही हो। मगर जब भी मुझे इसके बारे में कुछ कहना हो, मेल ही नहीं खाता दोनों का। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अनुभूति मौन में होती है, और ये अनुभूति हुई, ऐसा भाव जब आया वह विकल्प के काल में आया। अनुभूति हुई ये विकल्प के काल में ही पता चले। अनुभूति हुई ऐसा विकल्प के काल में, क्योंकि जिस समय अनुभूति हो रही है उस समय अनुभूति हुई ऐसा नहीं, उस समय तो ज्ञायक का जोर है और पर्याय में वहां वेदन है। मगर पर्याय का लक्ष्य नहीं है, पर्याय का तो विकल्प नहीं है, ऐसा द्रव्य का जोर है वहां।
इसलिए मौन अनुभूति वाणी द्वारा कैसे व्यक्त हो। और जब मैं कहूँ ना वाणी, तब ये होठ के हिलने की क्रिया को वाणी मत समझना, मगर वो वाणी का भाव, मैंने भगवान आत्मा को पहचाना, ऐसा विकल्प कि बस ये इन विकल्पों को मैं वाणी कहता हूं। और भीतर में ये कमजोरी जानता है कि जो जैसे 4 बजे भगवान आत्मा अनुभव में आता है, ये समझने के लिए, तो 4 बजे अनुभव में आया तो 4:01 तक अनुभव में आया। अब 1 मिनट वो जो काल पूरा हुआ और उस समय कि मैंने भगवान आत्मा को जाना, और उस समय ये अंतर में क्या भाव कि अब ऐसी अनुभूति अब कब हो, भावना है ये, कब हो ऐसी अनुभूति। अब कहीं पर भी संसार में रुचता नहीं है। अनुभूति होने पर ये यथार्थ श्रद्धा होती है कि अब जगत में कहीं रुचता नहीं, अब अनुभूति 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 अनुभूति। तो पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण अभी आत्मा के स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहा हूँ। ये 4:01 पर कि पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण मैं आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा हूँ। ये पुरुषार्थ की कमजोरी कब छूटे? और कौन से पुरुषार्थ की कमजोरी की अनुभूति होने के बाद में गुरु के सामने जो मस्तक झुकाया, अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, ऐसा जो गुरु के सामने मस्तक झुकाया, ये पुरुषार्थ की कमजोरी, ये पुरुषार्थ की कमजोरी तो सब कहे, मगर अभी जो 4 बजे से 4:01 तक जो अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव कब होगा, ऐसा विकल्प ये पुरुषार्थ की कमजोरी लगती है। क्योंकि न्यायक वहां से ध्यान हट करके ये अनुभूति पर क्यों गया, इसी का नाम पुरुषार्थ की कमजोरी। गजपंथा की वह भूमि, अनुभूति के पश्चात कब हो, अब ये निर्विकल्प अनुभूति अब कब हो। भावलिंगी संत को ये भाव आता है ना, ऐसा अनुभूति हुई, ऐसा मेरी परिणति परम विशुद्धि को उपलब्ध हो, परम विशुद्धि को उपलब्ध हो, ऐसा अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा कि जब मैं निर्ग्रंथ हो, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा। तो परम कृपालु देव को ये जो भाव आता है ना, वो ऐसा, सीधी सी बात है, ऐसा इसलिए ऐसे विकल्प तो, ऐसे विकल्प में ही मुनिराजों का जीवन होता है। विकल्प में हो, निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो वो है ही नहीं, वो तो अप्रमत्त, वो तो 7वां गुणस्थान। मगर 6ठे गुणस्थान में भी कोई गए ना मुनि के पास में, आओ आओ बैठो बैठो, कौन सा गांव, नाम, ठिकाना, पता ना, ये सब जो ठिकाना वो जो कोई पूछे, वो कोई झंझट नहीं। उस समय भी उसे 6ठा गुणस्थान कहा कि कब होगी ऐसी निर्विकल्प अनुभूति। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हो जो 7वें में अभी हुई थी ना, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हो, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हो, उस स्थिति का नाम 6ठा गुणस्थान है। वो प्रमाद है, वो पुरुषार्थ की कमजोरी है। इसे कहते हैं अटकना नहीं कहीं, निर्विकल्प अनुभूति। इसके बारे में बहुत बार जगह जगह पर जहाँ पर भी ज्ञान दीपकों ने पूछा है, वहाँ मैंने बताया है। और खास करके गजपंथा में 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र,
एक बात हमेशा कहने को मन करता है। मैं गजपंथा के पहाड़ पर था, राख की दीवार का ये पहाड़, एक मिट्टी का पहाड़, एक ये राख का पहाड़। कभी कभी तुमने देखी होगी ने ऐसी झोपड़ी, पहाड़ के ऊपर कोई साधु रहते हैं, साधु बाबा झोपड़ी बना करके रहते हैं। जैसे तुम देखो झोपड़ी में रहते हैं ऊपर, नीचे झोपड़ी नहीं, पहाड़ के ऊपर झोपड़ी। उस समय यही भाव था, पहाड़ के ऊपर मकान बना है, पहाड़ मिट्टी का है और झोपड़ी बनी है राख की, और साधु है, जो साधक है वह साधु है, जो दूर से देखता है पहाड़ पर बनी हुई झोपड़ी को। और तब मैंने देखा मेरे पैरों के नीचे जो पहाड़ की मिट्टी, और ऊपर देखा 8 करोड़ सिद्ध परमात्मा, और दोनों के बीच में ये अवकाश कैसे देखना पड़ा। अवकाश कि जमीन और ऊर्ध्वलोक में विराजमान सिद्ध परमात्मा, उनके बीच में जैसे कोई अवकाश नहीं, ऐसे ही ये राख की दीवार और चैतन्य परमात्मा के बीच में कोई अवकाश नहीं। इतना फासला दिखाई दे कि ये राख की दीवार तो पहाड़ पर है और मेरा वास सिद्धों के संग है, ऐसा फासला दिखाई देना। तुम्हें दिखाई देगा। यदि तुम ये पूछते हो कि इसके बारे में बहुत से वीडियो में जो बताया, उसका एक 13 सितंबर का चैतन्य सत्ता मात्र, ये जो सत्संग है, उस सत्संग को आप सुनेंगे तो और अधिक आपकी समझ में आएगा। और गजपंथा में एक शिविर हुई है श्रद्धा, उस शिविर के सत्संग को सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। मगर मैं फिर से कह दूं, मुझे अनुभूति नहीं हुई है। मैं फिर से कह दूं, मुझे अनुभूति नहीं हुई है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अनुभूति हुई है, ये स्वीकार करके मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपनी सत्ता का नाश नहीं देख सकता। मैं पर्याय होकर के द्रव्य का घात नहीं कर सकता। मैं इतना अहिंसक नहीं हो सकता। इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं हो सकता। मुझे अनुभूति नहीं हुई है। तुम मुझे मत देखना अनुभवी के रूप में। मैं अनुभवी नहीं हूं, तुम मुझे मत देखना अनुभवी के रूप में। फिर भी तुम्हें मुझके ये वचन सुनकर के अहोभाव आता है और देखना ही है, तो बस मुझे न्यायक के रूप में ही देखना, अनुभवी के रूप में मत देखना। न्यायक देव चैतन्य सत्ता मात्र, बस इतना ही देखना और कुछ भी नहीं। ऐसा ही देखना।
और उससे तुम्हारा हित होगा। मुझे अनुभूति हुई या नहीं हुई, उससे तुम्हारा हित कैसे होगा? मगर जिस समय तुमने मुझे न्यायक के रूप में देखा और अनुभवी के रूप में न देखा, द्रव्य के रूप में देखा और पर्याय के रूप में न देखा, बस तुम्हारा कार्य हो गया। और जब मैं तुमसे पूछूंगा कि हो गया तुम्हारा कार्य अनुभूति का, तुम कहोगे नहीं हुआ। मुझे अनुभवी मत कहना, मैं तो न्यायक हूं। तब तुम भी यही कहोगे। ऐसे ही तो जलते दिए से जलते दिए की परंपरा चलती है। ज्ञान दीपक। आज का ये दिन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके निमित्त से हमें परम कृपालु देव मिले, परम कृपालु देव की समझ मिली, दुनिया देखती थी। ये दुनिया की दृष्टि, जसलोक हॉस्पिटल में गुरुदेव थे। वास्तव में वे जसलोक में नहीं थे। वे चैतन्य लोक में विहार कर रहे थे। और यही भेद समझना है। गुरुदेव के जितने गुणगान गाओ उतने कम हैं। जो भी मैंने आप ज्ञान दीपकों से आज तक जो कुछ भी सुनाया है, उनमें से एक भी शब्द मेरा नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री और कृपालु देव के ही ये शब्द है। शब्द गुरुदेव के हैं, अनुभूति स्वयं की है। अनुभूति पराये की नहीं हो सकती और शब्द अपने नहीं हो सकते। इन दोनों रहस्य को समझकर, हे ज्ञान दीपक, आपका भी ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। एक समय के लिए भी यदि तुम्हारे अंतर में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति अहोभाव आता है, तो इतना जरूर करना कि गुरुदेव को आज तक गुरुदेव 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 के रूप में बहुत बार पुकारा, जाना। अब गुरुदेव को गुरुदेव नहीं, न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव के रूप में देख सको। आज इतना ही।